हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर है हमारा एक, हमारे आसपास के पदार्थ। और इसमें भी बहुत सारी बातें हम इससे पहले कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में प्रॉपर हमको देखना है वाष्पन और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पन से रिलेटेड कुछ घटनाएं होती है उसके बारे में भी हमको यहाँ पर बात करनी है। तो क्या होता है वाष्पन? वाष्पन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। देखो, अगर कमरे के ताप पर या किसी भी द्रव को उसको क्वथनांक के नीचे के ताप पर यदि खुले में छोड़ दो तो धीरे धीरे वो द्रव जो है ना गायब हो जाता है। अगर कहने का मतलब क्या है कि क्वथनांक का मतलब होता है जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या ईथर या पेट्रोल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा, अगर पानी को हम लोग किसी बर्तन में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उस बर्तन में से पानी गायब हो जाता है या धीरे धीरे करके पानी कम होता चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, पानी कहाँ जाता है? तो यहाँ पर बोल सकते हैं पानी जो है वो वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। तो सवाल उठता है ये वाष्पन होता क्या है? तो किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से नीचे के ताप पर या साधारण बोलेंगे कोई भी द्रव कमरे के ताप पर धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। यहाँ पर देखो, वाष्प बनकर के वायुमंडल में चला जाता है। यानी कोई भी द्रव जो है कमरे के ताप पर जब धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन बोलते हैं। मतलब पानी को खुले में छोड़ दिए तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाएगा। कब चला जाएगा? कमरे की ताप पर बात कर रहे हैं तब इसको वाष्पन बोलेंगे। ऐसे नहीं कि पानी को उबाल रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, वो वाष्प बन रहा है तो इसको हम लोग वाष्पन नहीं बोलेंगे, ठीक है। वाष्पन तभी बोलेंगे जब ये सारा काम जो है कमरे के ताप पर यानी साधारण ताप पर होता है तो हम इसको वाष्पन बोलते हैं, ठीक है। तो वाष्पन क्या होता है, जब कमरे के ताप पर कोई द्रव वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाता है तो उसको हम लोग वाष्पन बोलते हैं, ठीक है जी। ये वाष्पन समझ में आ गया। वाष्पन की क्रिया कैसे वाष्पन होता है यहाँ पर तो लिखा हुआ है, लेकिन मान लो वाष्पन होता कैसे है, कैसे समझेंगे, ठीक है। वाष्पन किस प्रकार से होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश कर ले। आ जाओ, देखो यहां से मान लो एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसमें जो है कुछ पानी रखा हुआ है, ठीक है। और ये पानी के कुछ कण हैं, ठीक है, ये पानी के कुछ कण हैं, यहां तक पानी भरा हुआ है। अब होगा ये कि हमने क्या कहा, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पानी के कण जो है हमेशा गतिशील रहते हैं और गतिशील रहने के कारण क्या होगा कि ये कण एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा और साथ ही साथ बर्तन के दीवार से भी टकराएगा। यहां तक तो मामला ठीक रहता है। अब ऊपर में हवा के कण भी है, यहां पर क्या है, हवा के कण भी है। जब हवा के कण में ये पानी का कण आपस में संपर्क में आएगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, अब ये जो कण है ना, हवा के कण के साथ पानी के कण का टक्कर होने लगेगा। तो अब वो जो हवा का कण का जो क्या बोल रहे हैं ऊर्जा है ना, वो पानी के कण में आएगा। मतलब हवा के कण क्या करेगा, पानी के कण से जब टकराएगा तो पानी के कण को और तेज कर देगा और इतना तेज कर देगा कि धीरे धीरे जो पानी का कण के बीच में आकर्षण बल है वो इतना कमजोर पड़ जाएगा, है ना। क्योंकि कण की गति तेज हो गई तो वो आकर्षण बल जो है पानी के कण के बीच में जो आकर्षण बल है उसको बांध के रखने के बीच में सक्षम नहीं रहेगा। मतलब हवा का कण जब इससे पानी के कण के साथ टकराएगा तो इसके बीच में आकर्षण बल जो है ना वो क्या होगा, वो काफी नहीं रह जाएगा क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा, इसको मतलब इधर उधर भागने की जो ऊर्जा है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या होगा, ये वायुमंडल में जाना शुरू कर देगा। तो वाष्पन की क्रिया इसी प्रकार से होती है, ठीक है जी। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसा क्या क्या तरीका है जिससे वाष्पन तेजी से होगा। मतलब अगर पानी हम रखे हैं खुले में तो वो पानी कब तेजी से चला जाएगा वायुमंडल में, या कब स्लो जाएगा, वाष्पित स्लो होगा, और कब तेजी से होगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको हमको जानना है। तो पहला कारक देख लेंगे, द्रव की प्रकृति। अब किसी भी द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उतना ही तेजी से वो क्या होगा, वाष्पित होगा। क्वथनांक का मतलब है उबलने का ताप, क्या, उबलने का ताप। अब जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जबकि ईथर जो है इसका लगभग 34 डिग्री सेल्सियस होता है क्वथनांक। कितना, देखो यहाँ से लिखा भी होगा 34 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है। तो इस दोनों में किसका वाष्पन तेजी से होगा, ईथर का या जल का? ये जल का क्वथनांक है और ये है हमारा ईथर का क्वथनांक। तो हमने क्या कहा, जिसका क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन उतना तेजी से होगा।
तो ईथर का क्वथनांक कम है, तो ईथर का जो वाष्पीकरण होगा, जो वाष्पन होगा वो तेजी से होगा, ठीक है। और जल का जो वाष्पीकरण होगा वो स्लो स्लो होगा, ठीक है। मतलब एक जगह पर अगर ईथर और जल को एक जैसे बर्तन में रख दे तो कौन पहले खत्म हो जाएगा या वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा, तो यहाँ पर ईथर जो है पहले वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाएगा, क्योंकि इसका क्वथनांक कम है, जल बाद में जाएगा। समझ में आ गया। तो पहला है कि किस क्वथनांक द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करता है या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कोई भी द्रव जो है उसका वाष्पन कितना तेजी से होगा। दूसरा कारण है यहाँ पर द्रव का ताप। अब किसी भी मान लो गिलास में, ठीक है, 2 गिलास में जल रख रहे हैं और एक गिलास के नीचे हम आग जला देते हैं, तो अब जिसमें थोड़ा हल्का आग दे रहे हैं उसका वाष्पन तेजी से होगा। क्यों तेजी से होगा? क्योंकि देखो वाष्पन की जो क्रिया है ना, वाष्पन की जो क्रिया घटित हो रही है, मान लो इसमें गिलास में जल है, ठीक है, और इस गिलास में भी जल है, दोनों गिलास में जल है। हमने क्या कहा कि इसमें द्रव के कण हैं इस प्रकार से, और इसके कण एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकराते टकराते फिर हवा का कण आता है कुछ ऊपर से, और हवा का कण जब इस कण से टकराता है तो फिर इसकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि ये आकर्षण बल, यानी कि द्रव के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ करके वायुमंडल में जाना शुरू कर देती है। तो अब जैसे ही इसके नीचे में आग जलाएंगे ना, इसके नीचे में हम आग जलाएंगे तो होगा क्या, इसका जो यहाँ पर गतिज ऊर्जा है, इस कण की जो भागने की ऊर्जा, इधर उधर भागने की जो गति है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भागने की गति होगा और फिर जब यह हवा के कण से टकराएगा तो गति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इस कण यानी जिसमें आग नहीं जला रहे हैं उससे ज़्यादा गति होगा इस वाले जिसमें आग जला रहे हैं उस वाले कण की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कण की गति ज़्यादा होगा तो वाष्पन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जल्दी जल्दी कण क्या होगा, आकर्षण बल को तोड़ करके वायुमंडल में जाना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब ताप जितना बढ़ाएंगे वाष्पन उतना ही तेजी से होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन जो है उतना ही अधिक होगा। कहने का मतलब क्या, एक गिलास में हम पानी रख रहे हैं, चलो जी, एक गिलास में हमारे पास पानी है, ठीक है, और एक थाली है हमारे पास। अब थाली हमको तो बन नहीं रहा है, जैसे तैसे बना दे रहे हैं। एक थाली है हमारे पास, अब दोनों में पानी, एक गिलास पानी पूरा भर के इस थाली में हमने क्या किया, उड़ेल दिया, इसमें पानी है पूरा भरा हुआ, एक गिलास पानी ही, और गिलास में भी पूरा पानी भर के रख दिया। अब बता दो कि वाष्पन सबसे पहले कौन सा पानी खत्म होगा। जाहिर सी बात है थाली वाला पानी जो है वो सबसे पहले खत्म होगा, क्योंकि वाष्पन जो है ना वो द्रव के सतह पर से होता है ना, द्रव के सतह पर से होता है। मतलब यहाँ पर से सिर्फ सतह पर से वाष्पन होगा। अब वाष्पित होने के लिए इसको पूरा जगह ज़्यादा मिल रहा है तो वाष्पन ज़्यादा होगा, है ना। और यहाँ पर गिलास में देखो जगह कम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है जल का, तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्पन कम होगा। तो कहने का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा बढ़ा करके वाष्पन को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्द्रता। अब आर्द्रता का मतलब समझ लो, हमारे आसपास में जो भी वायुमंडल है, जो भी हवा है, हवा में जो जल की मात्रा है उसी को हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। हवा में जो जल उपस्थित होता है उसी को आर्द्रता बोलते हैं। ठंडी के समय में देखते हैं कि हवा में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी के समय में ये जो है अपेक्षाकृत ठंडी के मौसम की अपेक्षा में ये जल की मात्रा हवा में कम होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर जल में हवा में जल की मात्रा ज़्यादा होगा तो वाष्पन कम होगा, है ना। यही कारण है कि ठंड के मौसम में क्या होता है, कपड़ा देरी से सूखता है या वाष्पन भी स्लो हो जाता है। जबकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, जल की मात्रा वायुमंडल में कम होता है, जिसके कारण जो वाष्पन है वो तेजी से होता है और कपड़ा भी जल्दी सूखते हैं। बातें समझ में आ गई। चलो जी, तो यहाँ पर हमने देखा वाष्पन, और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे आगे